मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मित्रों, आज मैं आप लोगों को गठिया के बारे में बताऊंगा और गठिया में भी जो सबसे खतरनाक गठिया होता है, सबसे खतरनाक अर्थराइटिस जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। और उस अर्थराइटिस का नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस। हालांकि अर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ने से भी अर्थराइटिस होता है। लेकिन ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है यह एक तरह का रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह प्रभावित करने वाला होता है। और उसमें क्या होता है कि स्व प्रतिरक्षक विकार जो होता है वह उस तरह का विकार हमारे शरीर में हो जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे टिश्यू पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। टिश्यू पर आक्रमण होने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जकड़न, सूजन, क्या बोलते हैं उसको, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। छोटे छोटे जोड़ जो है हाथ पैर के वह अधिक प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यह सभी जोड़ों को प्रभावित करता है। और जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है यह 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अधिक होने की संभावना रहती है। उस स्थिति में इसके कुछ लक्षण है। जब उसके हम लक्षण को जान जाते हैं तो जब उसके लक्षण को बढ़िया से हम लोग परीक्षण कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि यह अर्थराइटिस जो है यह रूमेटाइड टाइप का है। उस स्थिति में हम लोग एक बार ऐसे अर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट करवा लेते हैं पेशेंट का। जब अर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट जब हम लोग करवाते हैं तो उसमें सीआरबी की जांच करा लेते हैं, हम लोग एसो टाइटर की जांच करा लेते हैं, आरए फैक्टर की जांच करा लेते हैं। उसके बाद जो है यूरिक एसिड की जांच कराते हैं। ये सब जांच कराने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन चीज बढ़ा हुआ है। अगर किसी का आरए फैक्टर 14 IU पर ml से यूनिट पर ml से अगर अधिक होना शुरू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब इसका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है यह गड़बड़ हो चुका है। कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी प्रभावित हो रही है। और क्या होता है कि इसके उत्तक जहां जहां है वह प्रभावित, ये टिश्यू प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। और उस स्थिति में हम लोग उसके टिश्यू को रिपेयर करने का ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। हाथ पैर में सनसनाहट होना शुरू हो जाएगा, पैर के एड़ी में दर्द हो जाएगा, होने लगेगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, आंख, नाक, गला और त्वचा ये सूखने लगेगा। यह एक लक्षण है इसका। ऊर्जा की कमी हो जाएगी शरीर में, ऊर्जा का दिन प्रतिदिन ह्रास होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सुबह के समय दर्द जो है, दर्द जोड़ में बहुत अधिक दर्द के साथ जकड़न होना शुरू हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में। इसके अलावा वजन में गिरावट होना शुरू हो जाए, भूख न लगे और खास करके कोहनी और घुटने में दर्द होना शुरू हो जाए। उस स्थिति में हम लोग समझ जाते हैं कि इसको, जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, हम लोग समझ जाते हैं कि इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस है। लेकिन इसके फाइनल जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका आरए फैक्टर या मैंने क्या बोलते हैं अर्थराइटिस प्रोफाइल टेस्ट करवा के हम लोग देख लेते हैं। जब इस तरह का हम लोग को पता चल जाता है तो एक्यूप्रेशर में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जिसका हम लोग चाहें तो उसका प्रयोग, उसके बिंदुओं का प्रयोग करके हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि एक्यूप्रेशर महासमुद्र विद्या है और थोड़ा धैर्य रखने वाला विद्या है। चूंकि एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को दवा न के बराबर खिलाते हैं या दवा नहीं खिलाना चाहते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे बिंदु हैं, उस बिंदुओं को बैलेंस करके हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं या कम अधिक उसके ऊर्जा को करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे 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 वह ऊर्जा बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है कि उसके अर्थराइटिस की, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगा, वजन सामान्य होना शुरू हो जाएगा, जो सवेरे उठने के बाद जकड़न हो जाता है उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कोहनी और घुटना का जो जकड़न होता है, दर्द होता है, वह धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके कुछ बिंदु हैं जिसको आप लोग लिख लीजिए। जो एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो सभी बिंदुओं के लोकेशन को जान रहे हैं। जो एक्सपर्ट लोग नहीं है, इस वीडियो के लास्ट में हम उसके क्या बोलते हैं कि जो जो बिंदु जहां जहां लोकेशन पड़ते हैं उसका फोटो खींच के हम उसको इसी वीडियो के साथ ऐड कर देंगे। आप उसको देख के और उससे संबंधित बिंदु पर आप कलर
मूंग, मेथी, मटर, या ऑनलाइन हम लोग चाहें तो उसको क्या बोल सकते हैं कि स्टार मैग्नेट, ब्यूल मैग्नेट को मंगाकर उससे हम लोग ट्रीटमेंट देके उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले अगर जिसको रूमेटाइड आर्थराइटिस शरीर में हो जाए, उस स्थिति में हम लोग कुछ बिंदु का प्रयोग करते हैं, उस पर स्टार मैग्नेट लगाते हैं। उसमें SI9 स्मॉल इंस्टेटाइन का 9वां बिंदु, LI4, LI15, TW14, GB20 गॉल ब्लैडर 20, गॉल ब्लैडर 34 और यूरिनरी ब्लैडर 58, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टार मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। या मटर मिले या मेथी मिले या मूंग मिले तो हम लोग उन सभी बिंदुओं पर इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट्स को जो मैंने बताया है उसको रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा, उसका आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके शरीर में रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या चली जाएगी। यह ग्रुप 1 ट्रीटमेंट है। इसके बाद है कि अगर किसी को सभी ज्वाइंट्स में पेन है, जकड़न भी है, उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि यांग ह्यूमिडिटी को सीडेट करते हैं। पूरे शरीर के ऑर्गन के, यांग ऑर्गन के जितने ह्यूमिडिटी के पॉइंट है, पृथ्वी तत्व के जितने बिंदु हैं, उसको हम लोग सीडेट करते हैं। उदाहरण के लिए बता देते हैं, गॉल ब्लैडर का GB34 है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये स्मॉल इंस्टेटाइन का SI8 बिंदु है, ट्रिपल वार्मर का TW14 बिंदु है, स्टमक का ST36 बिंदु है। उसके बाद आप चले आइएगा लार्ज इंस्टेटाइन का तो LI11 बिंदु है। उसके बाद आप यूरिनरी ब्लैडर में चले आइएगा तो UB54 बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग सीडेट करते हैं, या इन सभी बिंदुओं पर अगर कलर मिल जाए तो सभी बिंदुओं पर हम लोग विश्वास के साथ हल्का सा प्रेशर देके ग्रीन कलर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन ह्यूमिडिटी को हम लोग टोन करते हैं। इन ह्यूमिडिटी करने का मतलब है कि इन जितने हमारे इन ऑर्गन हैं उसके पृथ्वी तत्व को बढ़ाते हैं और यांग ऑर्गन के पृथ्वी तत्व को कम करते हैं। तो इन ऑर्गन का पृथ्वी तत्व कौन कौन सा है, तो अगर आप लीवर में चलेंगे तो लीवर 3 है, हार्ट में चलेंगे तो H7 है, ब्रेन में चलेंगे तो P7 है, स्प्लीन में चलिएगा तो SP3 बिंदु है, आप अगर लंग में चलिएगा तो LU9 है और किडनी में चलिएगा तो K3 बिंदु है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, या तो पीला कलर लगाते हैं या सभी बिंदुओं पर हम लोग व्हाइट ब्यूल मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ब्यूल मैग्नेट नहीं हो, अगर कलर की व्यवस्था नहीं हो, तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक मटर, मूंग, चना, मेथी कुछ भी मिले उसको हम लोग बांधना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसको हम लोग बांधते हैं, कुछ दिन आप इसका प्रयोग करेंगे तो जितने हमारे जोड़ में गठिया है, दर्द है, जकड़न है, वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। यह हमारा दूसरा ग्रुप है ट्रीटमेंट का। इसके अलावा तीसरे ग्रुप जो है, तीसरा ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि जितने यांग के विंड के बिंदु हैं, यांग ऑर्गन जितने हमारे शरीर में हैं, उसके सभी वायु तत्व के जो बिंदु हैं उसको हम लोग टोन करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि इन ऑर्गन के ह्यूमिडिटी को हम लोग सीडेट करते हैं। इसको भी हम लोग ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। जिसमें जकड़न की स्थिति बहुत अधिक होती है, उस स्थिति में हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। ग्रुप वाइज इसको हम लोग कुछ कुछ दिन ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। अगर पहले से लाभ मिल जाए तो दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से लाभ नहीं मिले तब तीसरे को टच करने की जरूरत है। किसी भी ग्रुप को आप टच करके देख सकते हैं। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितने यांग के विंड के बिंदु है, जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर का 41 बिंदु है, उसके बाद स्मॉल इंस्टेटाइन का 3 बिंदु, SI3 बिंदु है, ट्रिपल वार्मर का TW3 बिंदु है, स्टमक का हो गया, स्टमक का 43 ST43 बिंदु है। उसके बाद स्टमक का हो जाएगा, स्टमक का 43 बिंदु है। उसके बाद आप चले जाइएगा लार्ज इंस्टेटाइन में, तो लार्ज इंस्टेटाइन का जो तीसरा बिंदु है, और आप यूरिनरी ब्लैडर में चले जाइएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का UB65 बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग टोन करते हैं या इस पर ग्रीन कलर लगाते हैं। इसके बाद जितने इनके ह्यूमिडिटी के बिंदु है, पहले भी बता दिए हैं कि लीवर 3, H7,
P7, sp3, Lu9, K3, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग ग्रीन कलर लगाते हैं। इस स्थिति में दोनों पर हम लोग ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे या वहां पर चना मटर मूंग मेथी का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारे जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या है, जो जकड़न है हाथ में, वो हाथ पैर में जहां भी जकड़न होगा वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा दर्द होता है जोड़ में जो स्थान बदलना शुरू करता है। अगर स्थान बदलने वाला दर्द आपके शरीर में हो तो आप गॉल ब्लैडर 38 बिंदु है हाथ में, हम उसको चार्ट में भेज देंगे, उसका प्रयोग करते हैं। उससे धीरे धीरे जब उसका आप प्रयोग करेंगे तो उससे संबंधित समस्याएं धीरे धीरे चली जाएगी। इसके अलावा आप चलेंगे आगे तो डॉक्टर वॉल का बिंदु है। डॉक्टर वॉल के एक्यूप्रेशर में भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसका प्रयोग हम जब रूमेटाइड आर्थराइटिस में करते हैं तो उस स्थिति में हमें बहुत अधिक लाभ होना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर सबसे पहले हम लोग दो बिंदु का चुनाव करते हैं, एक Li1b और दूसरा क्या बोलते हैं JD1b। Li1b और JD1b इसके कंट्रोल मेजरमेंट का बिंदु होता है। जो एक्यूप्रेशर जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग स्टार मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे डायफ्राम से नीचे अगर कहीं भी जोड़ में दर्द है, जकड़न है, कोई तरह की समस्या है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि Li1 और JD1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या Li1 इस तरफ से शुरू होता है उसको, और JD1 पैर में है, आपको इंडेक्स टो में है उसमें। उसके बाद आप क्या करिएगा कि अगर किसी को डायफ्राम से ऊपर यहाँ तक की कोई समस्या है, कहीं किसी जोड़ में जकड़न है, दर्द है, बाह में हो गया, हाथ में हो गया, इस तरह का अगर दिक्कत है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि Li1b, JD1b और Li2 और JD2 का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार गले से ऊपर की अगर कोई समस्या होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि Li1b, JD1b और Li3 और JD3 का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके अंदर। यह हमारे ये डॉक्टर वॉल के एक्यूप्रेशर के हिसाब से करते हैं। अगर पूरे शरीर में दर्द जकड़न है या रूमेटाइड आर्थराइटिस का प्रभाव अगर हमारे पूरे शरीर के अंदर पड़ रहा है, हमारे शरीर के टिश्यू अगर सिस्टम में पूरी तरह से गड़बड़ी हो चुका है जोड़ में, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि Li1b और JD1b का प्रयोग करते हैं। उसके बाद Li1, Li2, Li3, JD1, JD2 और JD3 का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको मैंने 5 ट्रीटमेंट बताया है, 5 ग्रुप का। अगर इन सभी बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं, पहले ग्रुप वाइज करके देखिए, अगर इस पर कंट्रोल नहीं होता है तो अपने निगरानी में रख के उस पेशेंट पर आप सभी बिंदु का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सावधानी बरता के अपने पास 1-2 घंटा उसको रखना होगा, देखना होगा चक्कर तो नहीं आ रहा है, कोई और बेचैनी तो नहीं हो रहा है, पसीना तो नहीं आ रही है बहुत अधिक शरीर में। अगर इस तरह का जब आप अगर इस तरह के बिंदुओं का जब आप प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या 100% एक्यूप्रेशर से कंट्रोल हो जाएगी। आप इसको करके देखिएगा। हम लोग अपने मरीज पर इसका प्रयोग करते हैं और इसमें हम लोगों को अपेक्षित रिजल्ट भी मिलता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, आज मैंने आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में बताया है। कल हम अगले वीडियो में आपको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, चूंकि बहुत सारा वीडियो हम अपने स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसको हम आम लोगों के लिए बता देते हैं, ताकि हम लोग का अपना है कि दवा मुक्त भारत बने। सबसे पहले दवा पर से निर्भरता हमारी कम हो। हम ये नहीं कहते हैं कि दवा नहीं खाना है, सभी औषधियों का निर्माण मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसका प्रयोग करने से अगर हमको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है तो 1-2 बार हम लोग सबसे पहले अल्टरनेटिव विधि का प्रयोग करते हैं, या जब दवा से नहीं कंट्रोल होता है तो लास्ट में आप अल्टरनेटिव विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिएगा धीरे धीरे आपके शरीर में जादू की तरह सभी बीमारी चली जाएगी। इसके अलावा अगर पूरे शरीर में जोड़ में जकड़न हो और नहीं कंट्रोल हो रहा हो तो कुछ नहीं करना, जितने जोड़ हैं हमारे हाथ के अंगुलियों में, सभी जोड़ पर आपको क्या करना है, मेथी बांध देना है। पेपर टेप में मेथी चिपका के सभी जोड़ पर बांधते जाइए। कुछ दिन धैर्य रखिएगा।
इससे भी आपके जोड़ में जकड़न की समस्या चली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोग से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।